हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। और नई वीडियो की शुरुआत जैसे कि मैंने बोला था कि आजकल किचन से हो रही है, तो आज भी किचन से हो रही है। मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और 6:30 का टाइम होने वाला है। साक्षी को उठाऊंगी, 10 मिनट रह गए। तो नाश्ते में बना रही मैं यहाँ पे। तो नाश्ते में बन रही मेरी आलू और भिंडी की सब्जी। यहाँ पे चाय भी अच्छे से उबल चुकी है और इसके बाद आटा भी गूंद के रख दिया है। अब बनाऊंगी मैं रोटियां। पहले चाय पी लेते आराम से आज, क्योंकि सर्दी भी उठ गए टाइम से। एक तो गर्मी ना ज्यादा होने लग गई, अजीब सा होने लग गया था। आज सुबह सुबह महसूस नहीं हो रहा कि मतलब ठंडा नहीं हो रहा, गर्मी से महसूस हो रही सुबह सुबह भी। और मच्छर तो कुछ पूछो मत, मच्छरों का तो यहाँ बुरा हाल है। मच्छर ना कहीं भी रहने नहीं दे रहे। अब जब तक कड़ाके की गर्मी नहीं पड़ेगी तब तक ये मच्छर नहीं बढ़ेंगे, और कड़ाके की गर्मी पड़ जाएगी तो फिर हमारा क्या हाल होगा। तो कहीं भी चैन नहीं है मतलब इंसान को। चलो हम चाय पीते हैं, उसके बाद साक्षी को उठाती हूँ। तो सुबह के 8:45 का टाइम हो गया है। और यार सुबह की हबड़ा तोड़ी में कैसे कभी कभी ना ऐसे थकान लग जाती है ना कि कुछ पूछो मत। तो बस अब नहाना धोना हमारा हो गया। काम के सुबह के जितने भी काम थे वो भी मैंने निपटा दिए, मैंने और अनीस ने। अनीस पूरी हेल्प करता है, आज भी वो घर में ही है। और अब हो रही नाश्ते की तैयारी, सर जी पूजा कर रहे हैं और मेरी तैयारी हो रही है आज कैंटीन जाने की। काफी दिन से ना सामान खत्म हो चुका था, तो सोच रही थी जाऊं ना जाऊं, धूप भी बहुत तेज हो गई। तो आज बगल वाले भैया है ना, सालू के पापा, तो भैया का ऑफिस उधर ही है जहाँ हमें कैंटीन जाना है। तो आधे तक भैया छोड़ देंगे, आधे से हम ऑटो रिक्शा कुछ भी कर लेंगे। हिम्मत नहीं हो रही हमें, ये ना यहाँ से पालम जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया आपके आसपास है वहाँ पे, तो कह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, भैया के साथ निकल जाते हैं। क्या करें यार, गर्मी भी ऐसी हो रही ना, कल से तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, अजीब सी गर्मी हो रही है। कल मैंने कहा था ना, अनीस ने एसी ही खोल दी कि मैं चलाऊंगा, वो तो मैंने मना करा क्योंकि अभी ऐसा हो रहा ना कि सर्दी जुकाम बुखार चल रहा बहुत तगड़ा। तो जरा से भी ठंड गर्म करेंगे तो फिर बीमार होने का डर है, इसलिए मैंने कहा रुक जा, एकदम से नहीं चलाएंगे, एसी चलाएंगे और बीमार पड़ेंगे। वैसे हमारा अब घर जाने का प्लान है, मतलब घर जाना, हमें शादी हमारे घर में। तो मैंने कहा इस टाइम पे अगर बीमार पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस मेरे नाश्ते की तैयारी में अभी बैठी, जरा थकान से लग गई थी। तो बस नाश्ते की तैयारी हो रही है, चाय रखी है बनने के लिए। सर जी के लिए लंच पैक कर देती हूँ, उनका लंच ले जाती हूँ। बस बाकी नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे। टाइम से जाएंगे ना तो टाइम से आ भी जाएंगे हम लोग। तो कैंटीन तो मैं पहुंच गई थी, मगर बड़ी मुश्किल से पहुंचे आज हम। तो वो आपको कहानी घर जाके बताऊंगी कितनी दिक्कत हुई आज हमें, इधर उधर घूमना फिरना बहुत हुआ, तब जाके पहुंचे हम। तो चलो घर जाके बताती हूँ। अभी फटाफट पहले सामान लेती हूँ और बिल करवाती हूँ फटाफट से पहले। टाइम हो गया और आज हम यहीं फंस गए, पता नहीं आज क्या हुआ। सुबह तो बड़े अच्छे से आ गए थे, भैया जी ने हमें बिल्कुल गेट पे छोड़ दिया था। मगर उसके बाद जो हम घूम रहे हैं ना, तो हम घूम ही रहे हैं। इस ऑटो में बैठे बाहर सामान लेके, वो ऑटो आ जाए रास्ते में खराब, और अब यहाँ पे दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। तो 2:15 का टाइम हो गया है और पहुँच गए हम, मतलब 10-15 मिनट हो गए। हाथ मुँह धो के थोड़ा सा फ्रेश हुए, पानी वानी पिया और खाना मम्मी ने बना रखा है आज। तो हम कर रहे हैं साक्षी का इंतजार। साक्षी आएगी फिर साथ में खा लेंगे ना, फिर वो अकेली पड़ जाती है। कई बार तुम खा लेते हैं, मगर आज ये कि टाइम होने ही वाला है तो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आज तो भाई हमारी ऐसी हो गई ना, जाते समय तो इतने अच्छे से पहुंच गए थे हम, भैया ने बिल्कुल गेट पे छोड़ दिया था बढ़िया करके, 10 बजे हमें छोड़ भी दिया था। अंदर गए तो कैंटीन बंद। अब मुझे ध्यान नहीं था ना कि, क्योंकि उस रूट पे हम बहुत कम जाते हैं, उस वाली कैंटीन में ना हम पालम उलम चले जाते हैं नज़दीक में। तो आज मैंने कहा चलो वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ बंद। फिर अंदर घूमते घूमते रहे। अब भैया बाहर में एरिया है, कहाँ क्या है कुछ पता नहीं। फिर इधर उधर पूछ पाछ के गया। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ अंदर वाले रिक्शे चल रहे थे, सरकारी रिक्शे चलते ना अंदर अंदर घूमने के लिए जब बड़ा एरिया हो। तो उन्होंने बोला मैं कि दूसरी कैंटीन है वहाँ छोड़ देंगे। तो वो हमें भैया आराम से कैंटीन के गेट पे छोड़ गए। वही थी थोड़ी आगे थी, मगर वही ना जब पता नहीं होता, जब तक ना इंसान घूमता रहता है। फिर वहां से आए, फिर आते समय फिर वहां से कुछ नहीं मिल रहा हमें। फिर हमें वही भैया मिल गया रिक्शे वाले, तो उन्होंने बोला मैं आपको गेट पे छोड़ दूंगा और आपको पालम के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाएगा। फिर वो गेट पे भी छोड़ गए, उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम करा, हमें टाइम पे छोड़ दिया। उसके बाद बाहर निकले
तो ऑटो करा हमने, तो ऑटो आधे रास्ते तक आए, महिपालपुर पहुंचने वाले थे, तब तक ऑटो खराब। कह रहे मेरा ऑटो आगे नहीं जा सकता, आप दूसरा करो। फिर वहाँ पे रुके, फिर वहाँ से दूसरी कैब करी, तब जाके आए। आज ऐसे हो गया ना हमारा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ। जिस हिसाब से हम जल्दी चले गए थे ना, उस हिसाब से बहुत टाइम लग गया आज। तो वही मैं कह रही थी ना कि कभी कभी होता है कि हम अच्छा सोचते हैं मगर हो नहीं पाता उतना अच्छा। भैया ने तो अच्छे से छोड़ दिया था अंदर, वो रिक्शे वाले भैया भी मिल गए, उन्होंने भी टाइम टाइम पर। वही ना, जितनी अपनी किस्मत में भागा दौड़ी होगी वो तो कोई नहीं करेगा ना, दूसरा कितनी भी हेल्प करे, अपने वो अपने ही झेलना ही पड़ता है। अपने दुख बल खुद ही झेलने पड़ते हैं, दूसरा नहीं झेल पाएगा। कोई हमारी इतनी मदद कर सकता है कि ला सकता है, छोड़ सकता है, बाकी जो अपनी किस्मत में होगा ना। तो आज वही हुआ हमारे साथ, खूब घूमे रहा, नीचे परेशान हो गया धूप में। धूप भी तेज हो गई ना, एक तो गर्मी हो गई, मौसम वैसा रहता ना तो कोई नहीं, मगर गर्मी भी इतनी हो गई ना भाई। यहाँ तो 40 डिग्री पार कर दिया, कह रहे पता नहीं अभी तो कितना होगा। अभी तो बता रहे थे कल भी 40 बताया था, और आज भी बहुत तेज गर्मी हो गई, लू चलने लग गई बाहर। तो चलो बस बैठी थी, और अब ये गर्मी तो हमें ऐसी झेलनी पड़ेगी, क्या करे। तो शाम के 6 बज गए दोस्तों, अब जाके मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। बीच में हमने खाना पीना खाया, सोई, फिर शाम को चाय पानी पिया। उसके बाद मेरे किचन में थोड़ा बहुत काम था जो मैं करती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ, वो करा। और अब हो रही मेरी तैयारी चौक पे जाने की। थोड़ा सा काम है चौक पे, तो चौक पे चलती हूँ, फिर देखते हैं यार। खाने पीने का मैंने कहा आज काले चने उबालने के लिए रख दे पहले, आज काले चने बनाऊँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी मगर बना नहीं रही थी, आज यार मैंने कहा बना ही देती हूँ, काफ़ी दिन से सोच ही रही थी बस। तो चलो जी मैं चलती हूँ। गर्मी तो इतनी बढ़ गई यहाँ पे, गर्मी का कहर मतलब बढ़ ही गया। शाम के 6:30 का टाइम होने वाला है, मगर अभी भी ऐसे भपके आ रहे हैं। लू चल रही थी ना दिन में, मैंने बताया था, तो अभी भी ऐसा रहे रोड से ना भपके निकल रहे हैं। और ये आ गई साक्षी की फ्रेंड, कहाँ से आ रही है? घूम गई वापिस नमस्ते। कहाँ से आ रही है? मंदिर से। अच्छा प्रसाद दे रही है। तो शर्मा क्यों रही है? साइड हो, गाड़ी आ रही है। शर्मा क्यों रही है? क्यों शर्मा रही है? जय हो। आज मंगलवार का प्रसाद बांट रही है। अच्छा आप भी दो। क्यों शर्मा रही है? तो प्रसाद मिल गया मुझे रास्ते में, साक्षी की फ्रेंड ने दिया। मेरे हाथ में पर्स भी है। दी नमस्ते। मैं समझ थू कर कहा ना लड़ चले जाली इतन दा तुम खिलाना छो जोर वाला के मां से कबर बड़ा इंतजार खन जो यार ऊंट सूख गई तुमने। सब्जी का देर से दीदी के इंतजार में बैठी थी, और दीदी अब जाके आ रही है, और अब मेरा जाने का टाइम हो गया। अब भक्ति क्या बना रही है? हाय भक्ति। भक्ति क्या बना रही है? चाय। भक्ति मिलते नहीं पड़ा चाय, पता है ना यही हूं दीदी प्यार। हाँ दी लगी पे कर जा मैं मुझे मिल जानो है बस उंगली जाना तेरी बॉडी को। हाँ ये तो पहले भी दी ना तुम ये देखिए चल तानी पहले चल। तो 8 बज गए, और दीदी और के घर से भी आ गई थी मैं। दीदी और के घर गई थी मैं, अंकिता की शादी की पेन ड्राइव मेरे पास थी। तो कई दिन से सोच रही थी कि जाना था, मिलने भी नहीं गई काफी दिन से। तो मैंने कहा चलो मिलके भी, इस बहाने मिलके भी आ जाऊंगे, पेन ड्राइव भी दे दूंगी। और यहाँ पे एक और काम कर रही हूँ मैं किचन में, खाना बनाने से पहले। तो ये काम हो रहा मेरा चीनी पीसने का, क्योंकि अब आ गई गर्मी। और गर्मियों में क्या होता है कि भाई नींबू पानी हो, चाहे ग्लूकोन-डी हो, चाहे रूह अफ़ज़ा, और क्या बोलते हैं उसको, टैंग, कुछ भी बनाना हो ना तो उसके लिए चाहिए चीनी। तो मैं पीस के रख देती हूँ ताकि घोलने में आसानी हो। कभी कभी ये होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता, याद नहीं आता, तो मैं पीस पास के ये कर देती हूँ। इसीलिए तो मेरा काम बढ़ता रहता है, अंदर रहती हूँ, कभी कुछ। शाम के टाइम भी ऐसे ही कर रही थी, किसी में मैंने ग्लूकोन-डी भरी, किसी में टैंग भरा। अभी चीनी पीस के रख दूंगी एक डब्बे में, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी ना, जब मन करेगा फट से बना देंगे। तो बस अब मैं चीनी पीसती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊंगी खाना। काले चने उबाल के गई थी, और अब बनाऊंगे। सर जी भी आने वाले होंगे, फोन आया था उनका कि पहुंचने वाले, अभी तो नहीं पहुंचेंगे मगर 8:30 पौने 9 तक पहुंच जाएंगे। तो चलो अपना काम धाम करती हूँ। यहाँ पे मैंने चुकंदर और गाजर का जूस जो मैं रोज बनाती हूँ वो भी तैयार हो चुका हूँ। साक्षी ले बेटा दादी को दे, क्या तो दादी को देती हूँ। और सर जी अभी आए हैं तो वो अभी पियेंगे, नहा रहे पहले, फिर उनके लिए भी है। और मैं यहाँ पे खाना है तो बना ही रही हूँ, काले चने और आलू साथ में।
तो पहले मैंने कहा आके शाम के टाइम में जूस पी ले आके, यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई आज, तो कुछ ज़्यादा ही हो रही। आपने कई बार मेरे मुँह से सुन लिया होगा आज, पर आज हो ही रही है वाकई में, बहुत ज़्यादा हो रही है आज, पता नहीं क्या हो गया इस बार तो सर जी भी आ चुके हैं, अब उनको भी देते हैं हम जूस। अरे इतनी गर्मी में क्या ही होगा इस जूस से, हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। बैठ के आराम से पीजिए, आनंद लीजिए। वो बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, नींबू गुलकोंडी। और पियोगे? है और यानी इसको पीता ही नहीं, कहता है कि मैंने रस रहता है, रस बोले रस होता है, रस जूस थोड़ी ना पर रस है। अनीस बोलता है। खाना बढ़िया करके बन गया। ये बन गए काले चने और आलू उबल रहे अच्छे से, और ये बन रहे साक्षी के लिए अलग से बनते भाई उस दिन, ये सूखे चने जैसे हम कंजिका वाले दिन बनाते हैं ना, तो उसको ऐसे पसंद है, तो उसके लिए ये अलग से बनते हैं, और हमारे लिए तरी वाले बनते हैं। हमारे घर में एक ही है डिमांड वाली, ये बनाओ वो बनाओ, बाकी तो सब खा लेते हैं बेचारे हम लोग सब कुछ, उसके लिए कुछ अलग बोले तो बनाना पड़ता है, क्या करें। तो 10:15 का टाइम हो गया दोस्तों, खाना पीना हमारा हो गया है। तो चलो जी आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे, शुभ रात्रि।